हाँ भाइयों, फसल तैयार है, ठाकुर साहब पहुंच रहे हैं। कोई भी किसान अलग अपनी फसल का एक भी दाना नहीं बेच सकता। इनके बड़े बड़े गोडाउन हैं, उन्हीं गोदाम पर ये कम दामों में गरीब किसानों का अनाज खरीदा करते हैं, और जिसे रुपए की आवश्यकता होती है 10, 20, 50 हजार ये कर्जा दिया करते हैं। जो किसान नहीं दे पाते हैं उनकी जमीन गिरवी के तौर पर इनके पास जमा कर ली जाती है। कम से कम 100-150 बीघे जमीन इन्होंने किसानों को कर्जा दे करके हड़प रखा है। बेटा राहु केतु, वो काहे कि तुम्हारी बहुत शिकायत आने लगी। नहीं लंबरदार, डबल ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये मालूम होना चाहिए तुम्हें जी, यहाँ गुस्ताखी की सजा मौत है। अगर ठाकुर की गुलामीता को पसंद नहीं है तो छोड़कर किसी बनिए की नौकरी कर लो। नहीं लंबरदार, ड्यूटी तो हम बराबर करते हैं। हाँ, अगर ड्यूटी करना है तो हमरी एक बात अपनी खोपड़िया में बसाकर रखो, कभी धोखा नहीं खाओगे। एक कहावत कही गई है कि ठाकुर माने आए गए से और विप्र माने खवाए से, और लाला माने लिहे दिहे से और सूद माने अगर हमारी बात अपनी खोपड़िया में बसाकर रखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। लाला, ये बताइए अब तक कितने किसान कर्ज के रूप में कितना रुपया ले जा चुके हैं? ठाकुर साहब, इस समय हमने किसानों को कम से कम 2.5 लाख रुपए बांट दिए हैं। और उनके कागजात? वो भी मेरे पास है, दस्तखत सहित। शाबाश लाला। और ये बताइए अब तक इस इलाके के कितने किसानों की कितनी जमीन अपने पास गिरवी के रूप में आ चुकी है? ठाकुर साहब, इस समय किसानों की जमीन अपने पास 150 बीघे अंडर में आ चुकी है। और उनके कागजात? वो भी मेरे पास है, अंगूठा सहित। शाबाश लाला, शाबाश लाला। अगर कोई भी किसान कर्जा मांगने के लिए आता है, अगर 10 मांगता है तो 20 देने की कोशिश करो। हाँ, एक दिन सारे किसानों की जमीन जब हमारे अंडर में होगी तो हम उन्हें समझाएंगे कि ठाकुर की गुलामी क्या होती है। और इसी वक्त सारे इलाके में ऐलान करवा दिया जाए, सभी किसानों की फसल पक चुकी है, कट कर उनके घर पहुंच चुकी। ऐलान कर दो सारे इलाके में कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा। सबकी खरीदारी होगी, वो भी हमारे यहाँ कम रेट में। आज ही ऐलान करवा दिया जाए, अगर ठाकुर की बातों का उल्लंघन कोई करता है या उंगली उठाता है तो उसके हाथों को काट दो। नजर उठाकर चलने की जरूरत करता है तो उसकी आंखें निकाल लो। सर उठाकर चलने की जरूरत करे तो कसम है चोटिया की, हम तुम्हें छूट देते हैं उसके सर को कलम कर। ऐलान करवा दिया जाए, अपने आदिमों को सारे इलाके में फैला दिया जाए। सब नजर रखो, कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख जी का फोन आया था, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जब तक वापस ना लौटे सभी किसानों पर सख्त नजर रखना। राहु केतु, लाला जी, अभी अभी ठाकुर साहब ने कहा है पूरे गांव में ऐलान कर दो, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी बेचने नहीं जाएगा। जी। जो भी देंगे लाके हमारे ठाकुर साहब को अनाज देंगे। ऐलान कर दो। सुनो सुनो, यहाँ के किसानों और नगरवासियों सब लोगों को सूचित किया जाता है कि कोई किसान शहर की मंडी में गल्ला बेचने नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो मारा जाएगा, हमारे ठाकुर साहब मारेंगे।
गल्ला बेचेंगे तो हमारे ठाकुर साहब के यहाँ देंगे, वही कम रेट में देंगे। आप लोग समझ लीजिए, गल्ला कतई बाहर बेचने शहर की मंडी में नहीं जाएंगे। क्या मैं सुन रहा हूँ ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवाया है कि बिंद्राबन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे और बेचना है तो हमारी हवेली पर बेचें। ये भी जानता हूं कि ठाकुर सस्ते भाव में लेते हैं, 8-9 रुपए किलो लेते हैं। शहर की मंडी में 30-25 रुपए किलो है, लेकिन क्या करूं मैं, बिंद्राबन गांव में हमें रहना भी है। अभी मेरा बेटा शिव आएगा तो मैं उससे यही बात कहूंगा। अभी एक सीन पहले आपने बदमाश शंकर को देखा था और इस सीन में आप इस राम प्रसाद के बेटे शिवा को आप देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे से मिलते जुलते हैं, हम शकल हैं। देखिए संगीत में हम शकल का क्या खामियाजा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वो बदमाश शंकर और ये गरीब किसान का बेटा शिवा दोनों एक दूसरे के हम शकल हैं, हम शकल का खामियाजा देखेगा। बेटा शिवा, बाबूजी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आखिर वो कौन सी बात है बाबूजी जो हम उसे बताना चाहते हैं? बाबूजी बता रहा हूँ। मेरे बेटे सिवाय फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खाने को, आधा अनाज ठाकुर को दे कर गया, इस तरह हमको राहत दे देगा। बेटा शिवा, मेरा कहना है कि इस बार जो फसल कटकर अपने घर में आई है, आधा अनाज ठाकुर को की हवेली पर पहुंचा दो और आधा अनाज खाने के लिए रख लो, ताकि ठाकुर नाराज ना हो। पिताजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सारी जमीन गिरी हमारी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट कर जीने को मजबूर हो, सर उठा कर न मुझसे चला रहा। बाबूजी, आज हम इतने लाचार व बेबस हो चुके हैं बाबूजी कि सर उठा के चल भी नहीं सकते। पिताजी, सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपया कुछ नहीं आता जमींदार से, मालूम पिताजी? बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा पिताजी, हमने भी कुछ सोचा है, अगर सलाह अच्छी लगे तो जरूर बताना बाबूजी। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। शहर ले जाकर बेचे हम अपनी फसल, वहाँ मंडी है वाजिब रकम भी मिले, यहाँ तो माटी के मोल ले लेते हैं, पिता किसी तरह खड़ी बाबूजी, आप जानते हैं कि ठाकुर साहब हमारी फसलों को आधे दामों में ले लेते हैं। पिताजी, इस तरह तो हम जीवन में कभी ठाकुर साहब का कर्जा उतार पाएंगे
और ना ही अपनी गिरी जमीन छुड़ा पाएंगे बाबूजी। और हाँ, खास बात, मुझे अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराना है बाबूजी, इसलिए मुझे पैसों की आवश्यकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शहर की मंडी में जाऊं, 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर साहब का कर्जा भी उतार देंगे और अपनी गिरी जमीन भी छुड़ा लेंगे बाबूजी। बेटा सोच लो बेटा, आगे व पीछे कर सब सोच लो। बाबूजी आगे से सोचना क्या है? सोच लो बेटा, आगे व पीछे कर सब हरदम से हमें ही बेचते आए। ऐसा करने पर उसको और लगे ना बुरा, बस इसी बात से बेटा हमारी फसल मेरे मेहनत की है हमारा। पसीना जला, जहां महंगी बिके वही बेचेंगे हम, इसमें ठाकुर को बोलो कैसा गिला। बाबूजी, फसल किसान अपने खून पसीने की मेहनत से कमाता है, वो उसका मालिक होता है बाबूजी। वो जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता है, भला इसमें ठाकुर साहब को इतराज कैसे हो सकता है बाबूजी? बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता ठाकुर से बगावत करोगे? बाबूजी बगावत कौन कर रहा है? देखो, मैं जमींदार धनंजय सिंह का पहले से कर्जदार हूँ, इसीलिए मेरा कहना मानो तो शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ बेटा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। नहीं बाबूजी, अगर 4 पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे तो ठाकुर साहब का कर्जा कैसे चुकाएंगे बाबूजी? जरा ये तो सोचिए। कैसे मैं तुझे समझाऊं कि मैं किस तरह से पत्थर रखकर अपनी कलेजे में जी रहा हूँ? मालूम है बाबूजी, मालूम है। मैं इसलिए मैं ठाकुर के जुर्म से खूब वाकिफ हूँ, इसलिए मेरा कहना मान लो, शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ। और ठाकुर ने ऐलान भी करवाया है कि वृंदावन गांव का एक किसान शहर की मंडी में अनाज बेचने जाएगा तो जान से मार दिया जाएगा, उसका घर जला दिया जाएगा, उसका हाथ पांव तोड़ दिया जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सब बेटा क्या करेंगे? वो कैसे जी पाएंगे? बाबूजी, अरे हम लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, फिर एक बार कोशिश करने में हार जी क्या है बाबूजी? मैं यही सोच रहा हूँ कि शहर की मंडी आज जाऊं बाबूजी, 4 पैसे ज्यादा ले आऊंगे बाबूजी। बाबूजी जब मना करे तो क्या जरूरी तुम्हें शहर की मंडी ले जाने को? लक्ष्मी, जी स्वामी। तू भी बाबूजी की तरह हो गई है। अरे बाबूजी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी सोच बदल चुकी है। अरे क्या तू भी यही चाहती है कि मेरी बहन ताऊ मरी हुई अंधी बनकर बिता? स्वामी, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं चाहती है तो सुनो मेरी बात। चलो थोड़ा सा अनाज एक बोरी में भरो, आज हम थोड़ा सा अनाज लेकर शहर की मंडी जाएंगे, अपनी साइकिल पर लाद कर। अगर अच्छा दाम मिला तो थोड़ा थोड़ा करके सारी रकम ले जाकर शहर की मंडी में बेच आएंगे। चलो बोरी में भरो। मेरी बात नहीं मान रहे, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। नहीं बाबूजी, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं बाबूजी। नहीं, बड़ा खतरनाक है बेटा, मेरी बात मान लो। शहर की मंडी